नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में साइंस के टॉप 30 क्वेश्चन करेंगे जो आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि जिस दोस्तों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी दबा लें ताकि आपको आने वाले टाइम में वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन बनता है, हाइड्रोजन बम जो होता है वो किस अभिक्रिया या कह सकते हैं किस रिएक्शन पर आधारित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है हाइड्रोजन बम। और अगर पूछा जाए परमाणु बम किस पर आधारित होता है तो वो हो जाएगा नाभिकीय विखंडन। ये देखिए दूसरा क्वेश्चन आया, परमाणु बम किस अभिक्रिया पर आधारित होता है। तो मैंने आपको बताया था ऑप्शन डी हो जाएगा नाभिकीय विखंडन। नेक्स्ट है, रडार के आविष्कारक कौन है। तो रडार के आविष्कारक हो जाएगा ऑप्शन सी, अल्बर्ट टेलर। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, न्यूट्रिनो की खोज किसने की। तो न्यूट्रिनो की खोज की थी ऑप्शन बी, पाउली ने। और अगर पूछा जाए कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की तो ये हो जाएगा चैडविक। अगला क्वेश्चन है, आवर्त के नियम की जो खोज है वो किसने की थी। तो आवर्त के नियम की खोज की थी ऑप्शन डी, मेंडलीफ ने। अगला क्वेश्चन बनता है, प्रथम नाभिकीय रिएक्टर किसके निर्देशन में बनाया गया था। तो प्रथम नाभिकीय रिएक्टर जो है वो बनाया गया था ऑप्शन बी, एनरिको फर्मी। अगला है, प्रथम हाइड्रोजन बम कब बनाया गया। तो पहला जो हाइड्रोजन बम होता है उसको कब बनाया गया था ऑप्शन डी, 1952 को। तो हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित होता है, नाभिकीय संलयन पर। नेक्स्ट है, प्रोटॉन किस प्रकार का कण होता है। तो प्रोटॉन जो कण होता है ऑप्शन बी, धन आवेश युक्त होता है। और अगर पूछा जाए इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का कण होता है तो ऑप्शन बी, ऋण आवेश युक्त, क्योंकि इस पर निगेटिव चार्ज होता है जिसको हम लोग ई इनवर्स या कह सकते हैं ई नेगेटिव कह सकते हैं। नेक्स्ट है, न्यूट्रॉन किस प्रकार का कण होता है। तो न्यूट्रॉन जो कण होता है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, आवेशहीन कण होता है। नेक्स्ट है, आवेशहीन का मतलब आपको पता होगा, मतलब इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता, ना तो प्लस चार्ज होता है ना ही नेगेटिव। ओके। नेक्स्ट है, परमाणु बम का जो आविष्कारक है किसने किया था। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑटो हान ने परमाणु बम या एटम बम की खोज की थी या आविष्कार किया था। नेक्स्ट है, प्रथम परमाणु बम कब बनाया गया था। ये मैंने अभी डिस्कस किया था, ऑप्शन है 1945। अगला है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी ऑप्शन सी, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। नेक्स्ट है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी। तो प्रोटॉन की जो खोज की थी वो की थी रदरफोर्ड, ऑप्शन है रदरफोर्ड। लेकिन आंसर में जो बता रहा है वो गोल्ड स्टीन बता रहा है, लेकिन प्रोटॉन की जो खोज की थी वो रदरफोर्ड ने की थी। नेक्स्ट है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की। तो न्यूट्रॉन की खोज की थी ऑप्शन बी, जेम्स चैडविक। अगला है, पोलियो के टीका की खोज किसने किया था। तो पोलियो के टीका की खोज जो किया था ऑप्शन बी, जॉन ई साल्क ने की थी। अगला क्वेश्चन है, डायनामाइट के आविष्कारक कौन थे। तो डायनामाइट के जो आविष्कारक थे ऑप्शन है अल्फ्रेड नोबेल थे। नेक्स्ट है, पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन की जो खोज है वो किसने की थी। ऑप्शन बी, एंडरसन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी भेदन क्षमता अधिक है। तो ऑप्शन सी, गामा किरणें जो होती हैं, गामा रेज होती हैं, इनकी जो भेदन क्षमता होती है वो सबसे अधिक होती है।
अगला है टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? तो सभी को पता होगा टेलीफोन का आविष्कार किया था ऑप्शन सी अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। अगला है सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम को किसने खोजा था? सोलर सिस्टम मतलब जहाँ चारों ओर ग्रह उपग्रह तारे घूमते हैं। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कोपरनिकस। तारे जो होते हैं वो अपनी कक्षा में ही घूमते रहते हैं और उनका चक्कर लगाते हैं ग्रह उपग्रह। नेक्स्ट है नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? तो नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर जो होता है वो होता है न्यूट्रॉन, क्योंकि इसकी ही बमबारी कराई जाती है। अगला है क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? तो क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन सी मैक्स प्लांक। नेक्स्ट है रेडियोधर्मिता का जो आविष्कार है वो किसने किया था? तो रेडियोधर्मिता का आविष्कार किया था ऑप्शन ए हेनरी बेकुरल ने। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है? तो बिग बैंग थ्योरी जो आधारित है ऑप्शन बी डॉपलर प्रभाव पर आधारित है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सूक्ष्म तत्व है? तो सूक्ष्म तत्व जो होता है ऑप्शन बी हाइड्रोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी अप्सरा के नाम से जाना जाता है। और देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया था? तो इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण जो किया था वो हो जाएगा ऑप्शन डी मिलीकॉन ने। नेक्स्ट है परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण है? तो सबसे हल्का कण होता है ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट है लकड़ी की आयु ज्ञात करने में सहायक है? सभी को पता होगा कार्बन 14। नेक्स्ट है पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन जो होता है किसका प्रतिकण या कह सकते हैं एंटी पार्टिकल है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन का। नेक्स्ट है पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है? ऑप्शन ए यूरेनियम डेटिंग से। अगला क्वेश्चन है गामा किरणों की खोज किसने की? तो गामा किरणों की खोज की थी ऑप्शन बी पॉल बिलार्ड ने। नेक्स्ट है जीवाश्म की आयु का निर्धारण किसके द्वारा होता है? तो जीवाश्म की आयु का निर्धारण होता है ऑप्शन ए रेडियो कार्बन डेटिंग से। नेक्स्ट है पोलोनियम की खोज किसने की? तो पोलोनियम की खोज की थी ऑप्शन सी मैरी क्यूरी। नेक्स्ट है अक्रिय गैसों की खोज करने का श्रेय किसे प्राप्त है? ऑप्शन बी रैमजे को। और अगला है डायनामाइट बनाने में किस गैस का प्रयोग होता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन है नाइट्रोग्लिसरीन। आपको देखिए दोस्तों ऊपर एक क्वेश्चन था अक्रिय गैस। अक्रिय गैस क्या होती है? नोबल गैस है। मैं आपको बता देता हूँ He हीलियम, Ne नियॉन, Ne Ar आर्गन, Kr क्रिप्टॉन, Xc जिनॉन और Zn। देखिए दोस्तों Ne Ar Kr Xc Rn रेडॉन ये हो जाएगा रेडॉन। ये सभी जो होती हैं ये सभी अक्रिय गैसें होती हैं। नेक्स्ट है हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया? तो हाइड्रोजन बम विकसित किया था ऑप्शन डी सैमुअल कोहेन ने। और आज का लास्ट क्वेश्चन है परमाणु बम का विकास किसने किया? ऑप्शन डी जे रॉबर्ट ओपेनहीमर ने। अब दोस्तों कुछ चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं जिसमें पहला आ जाता है इलेक्ट्रॉन। ओके, देखिए इलेक्ट्रॉन को हम लोग स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं और इसमें क्या होता है एक निगेटिव चार्ज होता है। अब इसकी हम लोग बात करते हैं इसकी खोज किसने की थी। दोस्तों देखिए इलेक्ट्रॉन की जो खोज की थी वो 1897 में अंग्रेज वैज्ञानिक थे जो कि थे जे थॉमसन। तो इन्होंने क्या किया था कैथोड किरणों के रूप में इलेक्ट्रॉन की खोज की थी
ओके। और इलेक्ट्रॉन जो दोस्तों होते हैं वो बहुत ही अति सूक्ष्म कण होते हैं और इनका कार्य क्या होता है, ये परमाणु कोई एटम होता है उसके नाभिक जो न्यूक्लियस होता है उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। और न्यूक्लियस में क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ओके, अब कुछ और बातें इलेक्ट्रॉन के बारे में बताते हैं। इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो कितना होता है, उसका मान क्या होता है, वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। और जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है, हमेशा याद रखना। और इसका जो द्रव्यमान होता है, मास होता है इलेक्ट्रॉन का, वो होता है आपका 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। ओके, तो ये थे इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो मैंने आपको बता दिया है। अब आते हैं दोस्तों प्रोटॉन के बारे में। दोस्तों देखिए, प्रोटॉन जो होता है इसकी जो खोज की थी, आपको सभी को पता होगा प्रोटॉन की खोज किसने की थी। इसके लिए एक फार्मूला होता है याद करने का, ईंट पर नाचे। ओके, ईंट पर नाचे। ई का मतलब इलेक्ट्रॉन और टी का मतलब होता है थॉमसन, मतलब इलेक्ट्रॉन की खोज की थी थॉमसन ने। और पा में देखिए प्रोटॉन हो जाता है, प्रोटॉन, इसकी खोज किसने की, रदरफोर्ड ने। अब आ जाता है नाचे, नाचे में देखिए न्यूट्रॉन आ जाता है, न्यूट्रॉन की खोज चा से आता है चैडविक। ओके, तो एक शब्द आता है न्यूट्रिनो, न्यूट्रॉन तो आपने पढ़ा ही होगा, न्यूट्रिनो। तो न्यूट्रिनो जो होता है ये लगभग द्रव्यमान रहित होते हैं, मतलब इस पर कोई रेस्ट मास होता है, मतलब आवेश नहीं होता है, सॉरी द्रव्यमान नहीं होता है। और ये जो होते हैं आवेश रहित मूल कण होते हैं, ना ही द्रव्यमान होता है और ना ही आवेश होता है। और इसकी तो देखिए न्यूट्रिनो एक शब्द आया था, मैंने अभी ये क्वेश्चन करवाया था। तो न्यूट्रिनो की जो खोज की थी वो 1930 में पाउली ने की थी। ओके, और न्यूट्रिनो का भी प्रतिकण होता है और जिसे एंटी न्यूट्रिनो कहते हैं। ओके, ये था न्यूट्रिनो के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी। अब दोस्तों आता है एक अभिक्रिया होती है जो कि मैंने अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा था, नाभिकीय विखंडन। ओके, नाभिकीय विखंडन जो कि लागू होती है परमाणु बम बनाने में, क्योंकि परमाणु बम जो होता है वो आधारित होता है किस अभिक्रिया पर आधारित होता है, नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन क्या होता है, देखिए दोस्तों, एक यूरेनियम 235 एक कण होता है, दो यूरेनियम 235 पर मंद गति से न्यूट्रॉनों की बमबारी कराई जाती है। ओके, जिसमें क्या होता है, इसका जो न्यूक्लियस होता है, नाभिक होता है, वो विभक्त हो जाता है अलग अलग, और साथ ही छोटे छोटे मतलब विभक्त हो जाता है, और साथ ही साथ बहुत अधिक ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। ओके, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया। ओके, तो इसका जो प्रथम परमाणु बम जो बनाया गया था, मैंने आपको ये क्वेश्चन में करवाया था, वो बनाया गया था 1945 में। ओके, तो 1945 में बनाया गया था, और जिसका विस्फोट जो किया गया था वो किया था द्वितीय विश्व युद्ध में, जो कि हुआ था 6 अगस्त 1945 को। और कहाँ किया गया था, जापान के हिरोशिमा। और तथा दूसरा जो विस्फोट हुआ था वो 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर किया गया था। ओके, ये हो गया था पूरा नाभिकीय विखंडन। अब दोस्तों एक अभिक्रिया आती है, रिएक्शन आता है नाभिकीय संलयन। ओके, नाभिकीय संलयन। एक क्वेश्चन कराया था कि हाइड्रोजन बम जो होता है किस अभिक्रिया पर आधारित होता है, तो वो होता है नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। और एक बात, नाभिकीय संलयन में क्या होता है कि जो छोटे छोटे, पहले मैं आपको बताता हूँ, ये परमाणु बम जो था वो नाभिकीय विखंडन पर आधारित था। उसमें क्या था, न्यूक्लियस जो था वो छोटे छोटे न्यूक्लियस में हो गया था। और नाभिकीय संलयन में क्या है कि छोटे छोटे न्यूक्लियस मिलकर एक बड़ा न्यूक्लियस बना लेते हैं। ओके, या कह सकते हैं जब 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिक संयुक्त होकर एक भारी नाभिक बना लेते हैं। ओके, न्यूक्लियस कह सकते हैं इसको। तो तब क्या होता है, उससे अत्यधिक बहुत ज़्यादा ऊर्जा होती है वो निकलती है। इसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, नाभिकीय संलयन। ओके, तो देखिए सूर्य जो है, सन जो है, इसमें कौन सी अभिक्रिया चल रही है, तो दोस्तों देखिए इसमें नाभिकीय संलयन चल रही है। ओके, और इसका जो ऊर्जा का महत्वपूर्ण जो स्रोत है सूर्य का, वो है हाइड्रोजन। ओके, और इसका जो प्रथम जो हाइड्रोजन बम बनाया गया था वो बनाया गया था 1952 में। ये था नाभिकीय संलयन। आई होप
आपको ये चीज़ें पता चल गई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।